सामीन कराम, आज जनवरी की 2 तारीख है, सबको याद है। नया साल है, ये भी पता है। क्यों पता है? पता इसलिए है, नए साल का नौजवान लोग इंतज़ार करते हैं, ठीक है ना। तो कल 1 जनवरी था, ये पता है हम लोगों को कि कितना जनवरी है, कब नया साल आने वाला है, कहाँ डीजे लेकर के जाना है, कहाँ नाचना है, कहाँ पिकनिक करना है, कहाँ खाना है, सारी चीज़ें ठीक है, अपनी जगह बहुत अच्छा है। कीजिए, खूब कीजिए, दुनिया ही में तो आए हैं, मस्ती कर लीजिए, है ना, कीजिए। बात यह है कि अरबी तारीख हम भूल गए हैं, अपनी तारीख हम भूल गए हैं। गैरों की तारीख मुझको याद है, अपनी तारीख हमको याद नहीं है। इल्ला के कुछ महीने में अब जो बिदआत रिवाज में आ गया है ना, बिदआत, तो जिसकी वजह से अब लोगों को पता चलने लगा है। अभी पूछेंगे कितने लोगों को कि कौन सा महीना अरबी का चल रहा है, कितनी तारीख है, इल्ला इक्का दुक्का ही बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, है ना। अब कुछ महीनों को जानने लगा, क्यों कि उस महीने में अब बिदआत होने लगा है, जिसकी वजह से ढोल बजने लगेगा तो समझ जाइएगा कि मुहर्रम आ गया है। तो लोग जानने लगा है धीरे धीरे, है कि नहीं। ढोल बजने लगे मुसलमानों के मोहल्ले में, मुहर्रम आ गया है। कहीं कहीं झंडे लगने लगेगा, देखिए नारा लगने लगेगा, झंडा लगने लगेगा छतों पर, तो समझ जाता है कि नहीं, ये तो रबीउल अव्वल का महीना है। कुछ बिदआत जो आ गई, हलवा उलवा पकने लगेगा, कब्रिस्तान गाहे बगाहे जाने लगेंगे, चूना पोथी होने लगेगा, समझ जाएगा कि नहीं, शर्बरात आने वाला है, ये शाबान है कि लोग जानता है ये सब चीजें हैं। तो बकिया रमजान तो सब जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान तो सब जानता है। किसी ने पूछा तो जानते कि नहीं, वो बोला चुटकुल्ला, कहा मुसलमान हो वो खाते हो कि नहीं, कहा ये नहीं खाएंगे तो मुसलमान कैसे रहेंगे। तो ये रमजान तो जानना होगा ना, उसमें इफ्तारी बड़ा अच्छा अच्छा बैठ के। तो कुछ कुछ चीजें जो महीने में आ गया है ना, जिनकी वजह से लोगों को पता है, वरना हम अपनी तारीख धीरे धीरे भुला दे रहे हैं। ये गलत बात है, हालांकि ये गलत बात है। अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हमको अपनी तारीख से जुड़ी हुई है, समझिए, बहुत सारी चीजें हमारी अपनी तारीख से जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? ईद कब करना है, बकरीद कब करना है, अय्याम 20 का रोजा कब रखना है, बेवा औरत जिसका शोहर इंतकाल हो गया वो इद्दत कैसे गुजारेगी, कितना दिन गुजारेगी, कौन सा तारीख लेगी, ये सारी की सारी चीजें आपको हमारी तारीख लेनी पड़ेगी। कुर्बानी करना है तो 10 ज़िलहिज्जा का दिन आपको इंतजार करना होगा, समझ गए। कुर्बानी ईद करना है तो आपको हमारा अपना कैलेंडर देखना होगा, अरबी कैलेंडर। हमारी सारी की सारी इबादतें जुड़ी हुई है अपनी तारीख से, लेकिन हम दूसरों की नक्कारी और दूसरों की तारीख के पीछे पीछे चल रहे हैं। हालांकि बच्चों को भी बताना चाहिए, बहुत अफसोस की बात है कि हम अपनी तारीख भुला दिए, है ना। अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। देखिए आजकल देखें आप, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर स्टेशनों में जहाँ जहाँ थोड़ा सा मंसूब था मुस्लिम नाम से, या शहरों का नाम जो मुसलमान से जुड़ा हुआ था, वो नामें बदल दिया, है कि नहीं। वो आप सब जान रहे हैं, इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया है, मुगल सराय का नाम क्या कर दिया है, यानी जहां जहां जुड़ा हुआ था थोड़ा थोड़ा नहीं, उसको खत्म कर दिया। क्यों? इसलिए ताकि मुसलमानों की तारीख और उनकी तहजीब ही को हम यहाँ से अपने मुल्क से हटा दें, मिटा देंगे उनकी तहजीब। लेकिन हम है रे मुसलमान, अपनी तारीख वहाँ मिटाया जा रहा है, अपना कल्चर वो खत्म कर, हम दूसरों का तहजीब और सकाफत और कल्चर लेकर के घूम रहे हैं। नहीं समझ में आई बात। अपनी तारीख भूले हुए हैं, दूसरी का तहजीब हम अपनाए हुए हैं। आज आप देखिए, ये नया साल, बर्थडे तो अब अक्सर हर मुसलमान के घर में इल्ला माशाअल्लाह का दुक्का हो, और बचपन को सबको याद रहता है कि मौलवी साहब आज मेरा बर्थडे था। अच्छे अच्छे घर वाले भी केक लाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, काटते हैं। उसके बाद शादी हो गई तो साल भर में एनिवर्सरी में कौन सरी बोलते हैं वल्लाह वालम, तो वो भी अब केक बनने लगा है। अब तो शादी होती है तो शादी के दिन भी केक कटता है। ये सारी की सारी अपनी तारीख भुला दिया है,
घरों का तहजीब कैसे लगाया। शादी हो रही है तो देखिए आप क्या हो रहा है। पहले तो खाना खाता था खड़े खड़े मांग मांग के खाओ, अब तो कहीं कहीं नजर आने लगा कि लड़का लड़की मिलजुल करके खाओ। तो धीरे धीरे फैशन बनना चाहिए, हम भी कह रहे हैं बनाइए। अब तो यहाँ तक आ जाइए कि एक ही टेबल में लड़का लड़की महरम सब गैर महरम को एक ही जगह बैठाइए, और उससे ज्यादा दूर जाइए तो लुकमा डाला डाली भी करवाइए। भाई क्या कमी रहती, फिर जो करना नहीं है तो ज्यादा दीजिए, समझ गए। तो अपनी तारीख भूले हुए हैं और लोगों की तहजीब और सकाफत को हम दबोचे हुए हैं। अपनी शनाख्त नहीं भूलना चाहिए, कहीं नहीं, याद रखिए मुसलमानों, अपनी शनाख्त, अपनी म्यार और अपनी शियार को कहीं नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी शायद आप सुने होंगे, देखते हैं कभी क्रिकेट मैदान में खिलाड़ी जब खेलता है तो अपनी तहजीब बाकी रखता है। पेठा जो उनका तहजीब है वो बांध करके ही बॉलिंग करता है। नहीं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तहजीब है, यहाँ भी है। लेकिन हम अपनी तारीख, अपनी तहजीब को छोड़ करके धीरे धीरे गैरों की तहजीब और गैरों का कल्चर अपना रहे कि नहीं अपना रहे। कितने मुसलमान कल जनवरी में पिकनिक मनाने गया था, और यहाँ तक मुझको खबर आई, कल कहता है लोग मौलवी साहब ऐसा ऐसा मैंने देखा, डीजे के साथ लड़के और लड़कियां गया था, खूब बजाया नाचा। कितने मुसलमान तो शराब की बोतलें भी लेकर के गया, पिया पियो, है कि नहीं। नाउज़ुबिल्लाह, अपनी तारीख नहीं भूल। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, तो मत सुधरो अभी, कितना जल्दी गुजर रहा वक्त, नहीं देख रहे। ऐसा लगता है कि कल जुमा पार नहीं हुआ था, फिर से जुमा आ जा रहा है। हमारी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया। 60 साल जीने वाले थे, 65 साल जीने वाले थे, 1 साल हमारी जिंदगी से खत्म हो गया। सही इस्तेमाल करो वक्त का। कहा गया है ना कि अल वक्त कसैफ, वक्त तलवार की तरह है, इसको अगर तुम नहीं काटोगे तो तलवार तुमको काट दे, कहने का माहौल काट दे। सही इस्तेमाल करो, जो वक्त बचा है, जो मिला है, इसका सही यूज करो, सही इस्तेमाल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया ला तक़ूमु साअह, क़यामत नहीं आएगी। कब तक? हत्ता यतक़ारबु ज़मान, यहाँ तक के जमाना जल्दी जल्दी न गुजरने लगे, वक्त जल्दी जल्दी न गुजरने। आज वही है, आज वही है। हफ्ता फौरन दिन की तरह गुजर रहा है, महीना फौरन चल रहा है, यूं तो पूरा साल गुजर गया, हमको एहसास नहीं हुआ। 2025 हमारी जिंदगी से खत्म हो गया। पूरी जिंदगी में अब हमारा 2025 कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। खाली इसका हिसाब देना होगा अल्लाह के यहाँ, समझिए। हिसाब तो देना ही है भैया अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला तज़ूलु क़दमु इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्स। 5 सवालों का जवाब जब तक के बंदा अल्लाह के यहाँ नहीं देगा, पैर ना थोड़ी ना हिलेगा वहां पर। उनमें से एक सवाल अल्लाह करेगा, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, बता भैया कहाँ उम्र गुजार करके आए हो, क्या जवाब दो, बोलो क्या कहोगे। पूरी जिंदगी तो छोड़ो, पूरा साल तो छोड़ो, 60 साल जो मिली थी वो तो छोड़ो, 1 साल जो 25 गुजर गया, हिसाब लगा पाओगे कहां गुजरा 1 साल। हर दिन इंसान को मुहासबा करना चाहिए कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया, नहीं किया। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, समझ गए। कहा गया, क्या कहा, वक्त 3 तरह का, एक क्या है, पास्ट, माजी, जो गुजर गया सो गुजर गया, वो दोबारा आने वाला नहीं है। एक एक सेकंड जो हमारा गुजर रहा है, एक एक मिनट जो हमारा गुजर रहा है, हम मौत के करीब हो रहे हैं, नहीं माना। और ये एक दिन जो गुजर जाए, ये 1 मिनट जो गुजर जाए, या 1 साल जो गुजर गया, हफ्ता जो गुजर गया है, जो वक्त चला गया, वो अरबों खरबों रुपए दे करके वापस लाना चाहे तो इंसान नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। वक्त बड़ी अहमियत की। एक है माजी, जो गुजर गया सो गुजर गया, कुछ नहीं कर सकते हम वहाँ। एक है फ्यूचर, मुस्तकबिल, फ्यूचर के बारे में क्या कहें भाई, कल तक का तो किसी को खबर ही नहीं कि वो जिंदा रहे या ना रहे, शाम तक का तो पता नहीं वो सही सलामत रहे या ना रहे, कल तक तो पता नहीं वो आदमी जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। फ्यूचर हमारे हाथ में थोड़ी है। प्रेजेंट जो हाल अभी है वो अभी है, अभी जो करना है वो अभी करो, कल पर मत डालो कि नहीं मुझे शाम कल से करेंगे।
परसों से करेंगे। आज करो, आज करो, आज तौबा करो, आज करो। आज अपना है, अभी जो चल रहा है ये अपना है, कल का कोई पता नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए सलफ कहते थे वक्त की गनीमत, वक्त की कदर हमने बर्फ बेचने वालों से, इसकी मिसाल मैंने दिया था। बर्फ बेचने वालों से मैंने जाना, एक बर्फ बेचने वाला आदमी क्या कर रहा था, बर्फ बेच रहा था। बर्फ, अब बर्फ भाई तो रहेगा तो नहीं, वो तो पिघलते जाएगा, पिघलते जाएगा, गलता जाएगा। बर्फ वाला आदमी ऐलान लगा रहा था कि भाई ले लो बर्फ, ले लो मेरा बर्फ, ले लो, पिघल रहा है, मेरा पूरा असासा सरमाया कैपिटल पूंजी यही है जो खत्म होता जा रहा है, आप लोग खरीद लीजिए, ले लीजिए, गलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। बहुत देर तक खड़ा रहा, तब मैंने समझ पाया कि भाई वक्त तो यही है जो हमारा दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, कटता जा रहा है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हो रहा और बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा। 2025 हमारी जिंदगी से चला गया, क्या किया हमने? थोड़ा सा कभी मुहासबा कीजिएगा, तन्हाई में क्या किया? इंसान के पास आज वक्त है, लेकिन वक्त को मस्त में गुजार रहा है। कल जब मौत का फरिश्ता देखेगा ना, वक्त मांगेगा, तब वक्त मांगेगा। कुरान में कहा है जहन्नम का जब भड़कता हुआ आग देखेगा, वक्त मांगेगा। यहाँ अभी वक्त नहीं समझ में आ रहा, उनको खा रहा है, पी रहा है, यूं ही गुजार रहा है जिंदगी। कुरान में आया हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, जब फरिश्ता आ जाएगा तुम्हारे पास, कहेगा काश थोड़ी देर क्यों नहीं मोहलत दिया हो, थोड़ी देर मोहलत दिया होता। अब वक्त मांग रहा, मोहलत मांग रहा है कि काश वक्त मिलता थोड़ी देर, तो जो कुछ करना रहता वो मैं कर लेता। फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, कुरान में कहा कि मैं सदका कर लेता, नेक लोगों में, नेक लोग का जिक्र कहा कि नेक लोगों में से हो जाता। अभी वक्त तो मिला आपको नेक बनने के लिए, वक्त गुजर रहा। ऐसे ही जब जहन्नम की आग देखेगा इंसान, कहेगा वहीं पर देख करके रब्बना अखरिजना नअमल सालिहा, हे अल्लाह अब तो मैंने देख लिया, सब कुछ सब रख लिया है, भड़क रहा है आग में, देख रहा हूं आग से, अल्लाह अब तो भेज दे दुनिया में, अब वक्त दे दीजिए, एक वक्त दीजिए, अब बस मोहलत मांगे, एक बार मौका दीजिए। क्या कहेगा अल्लाह? मौका देगा? है क्या ख्याल है आप आओगे फिर दोबारा? अरे गैरों के यहाँ तो ये अकीदा है कि फिर दोबारा नया साल मिल गया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह नया साल उनको मिला है, नाच लो, मस्ती कर लो, खुशी मना लो। उनका अकीदा ये है पुनर्जन्म, अभी अच्छा करेंगे अगला फिर हम जन्मेंगे, अगर अच्छा किया तो इंसान जन्मेंगे, अगर बुरा किया तो कुत्ता बिल्ली वही बन जन्म होकर के रहेंगे। पुनर्जन्म का अकीदा है हमारा। अकीदा ये कि हम फिर दोबारा आने वाले नहीं हो दुनिया में ना, एक बार जो चला गया यहाँ से वो हमेशा के लिए चला गया। अल्लाह कहेगा क्या हमने तुमको इतना उम्र नहीं दिया था? अवलम नुअम्मिरुकुम, 60 साल जिंदगी दिया, 55 साल जिंदगी दिया, 50 साल मैंने तुमको जिंदा रखा, क्या इतना वक्त काफी नहीं था तुमको नहीं बनने के लिए? अल्लाह अकबर, क्या जवाब देगा? अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या नकल करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जब एक हदीस पढ़ा, मुझको मालूम हुआ, कौन सी हदीस, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदा कहेगा एक मर्तबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये जुमला, बस ये 4 जुमला अपनी जबान से कहेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत में दरख्त लगाता है। ये बाकायदा हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में दरख्त लगाता है। जब हज़रत अल्लामा इब्नुल जौज़ी कहते हैं कि ये हदीस मुझको पता चला, मैं उस दिन बहुत अफसोस किया, बहुत अफसोस किया। और क्यों अफसोस किया? कि काश मेरा दरख्त कितना लग जाता अभी जन्नत में, कितना दरख्त मेरा छूट गया, मैं चलता फिरता ये ज़बान में लाया रहता तो जन्नत में मैं कितना दरख्त लगा दिया होता। वक्त मिला। ये सही अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जब मुझको मालूम हुई कि हत्ता यतबउल जनाजा,
लहू क़ीरातान, कि कोई बंदा अगर किसी जनाजे के पीछे पीछे चलता है तो 2 क़ीरात सवाब उसे दिया जाता है, पहाड़ के बराबर। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि काश मैंने कितने पहाड़ के बराबर नेकियां छोड़ दिया, पहले मालूम होता तो मैं कितना पहाड़ के बराबर नेकियां कमा लिया होता। समझ गए मेरे? तो वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, इसका इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा शुक्र है। क्या शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत सारे मुबारक अय्याम दिए हैं जो हम वो आप यूं ही गुजार देते हैं, ज़ाय कर देते हैं। हम उसकी हिफाजत नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते। रमजान जैसा महीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया जो आ रहा है, कदर नहीं हुई चल जाता है। जुमा का दिन दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम दिनों का सरदार है ये जुमा का दिन, हफ्ते का सरदार है ये, दिनों का सरदार है ये जुमा का दिन। क़ुबूलियत औक़ात है, यानी एक घड़ी ऐसा है आज के दिन इंसान दुआ करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआओं को कबूल करता है। हमने क्या एहतमाम किया इस जुमा के लिए? कितने लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। जो मैंने देखा, हम बैठे रहते हैं यहाँ तो बुजुर्ग लोग, हमारे दादा लोग आकर के पूछते हैं कि कौन आया आज पहले नेकी लेने के लिए, कि ऊंट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बकरी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाय का मिलेगा। हदीस में आया है कि फरिश्ते बैठे रहते हैं, जो अव्वल नंबर पर आता, पहले नंबर पे आता है हमारी मस्जिद में कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले आने की कोशिश करता कि नहीं वो हम सवाब लेकर के जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं, मान लीजिए अगर आपका दफ्तर फरिश्ता के जो लिखता है उसको अगर रजिस्टर अल्लाह के यहाँ पेश किया जाएगा तो हफ्ते में जो एक दिन भी आते अल्लाह के बंदे जुमा पढ़ने के लिए, पूरा रजिस्टर में तुम्हारा नाम तो कहीं नहीं मिलेगा जो बाद में आता है, मिलेगा। क्योंकि हदीस में आया है कि जैसे ही आजान देने लगता है मुअज्जिन साहब, इमाम जब मिंबर पर बैठ जाते हैं, फरिश्ते अब अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं। उससे पहले जो आया उसका नाम इंतराज किया, लिखा गया उस रजिस्टर में, उसके बाद जो अब आता है उसका नाम रजिस्टर में है ही नहीं है। वो रजिस्टर अगर खोल दिया जावे कयामत के दिन, बताओ तुम कितना जुमा पढ़े हो, किस किस का नाम आएगा रजिस्टर में। तो ये मुबारक दिन जो मिलता है इसकी कदर करें हम, बड़ा यूं ही मत जाने दें। वक्त आज मिला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया, एक दुआ किया है अपनी उम्मत के लिए, हम कितना फायदा उठाते हैं इस दुआ से। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा, हे अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत देखे। कब रखा है? सुबह के वक्त में। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआ किया है। लेकिन हमारा अलमिया क्या है? हमारा अलमिया ये है, मुस्लिम महल्लों की पहचान ये है, हमारा पहचान ये है कि रात भर मोबाइल इस्तेमाल करना, गपशप करना, बातचीत करना, देर रात सोना और सुबह को 10 बजे ब्रश करना, उठना। बोलो गलत है? कहां हम दुआ का फायदा उठा रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इस उम्मत में बरकत है कब? सुबह के वक्त बरकत रखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए हैं, लेकिन देर रात जो अल्लाह के नबी ने मना किया कि जल्दी सो, जल्दी उठो, लेकिन हम देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। समझिए, ये हमारा हाल है। क़यामत के दिन देखिए, वक्त जो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, यहाँ वहाँ बैठ करके जो गपशप करता है, क़यामत के दिन जन्नती पूछेगा जहन्नमियों से। कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूछेगा जहन्नमियों से, क्या पूछेगा? अरे भाई तुम तो मेरे साथ था दुनिया में, तुम मेरे साथ रहता था, मा सबक़कुम फी सक़र, तुम कैसे जहन्नम में आ गए? ये एक मुकालमा होगा जन्नत और जहन्नम के दरमियान। जन्नती देख करके पहचान लेगा जहन्नमियों को, ये कुरान में है। पूछेगा कि तुम जहन्नम में कैसे आ गए? मा सबक़कुम फी सक़र, कुरान में कैसे आ गए तुम जहन्नम में? क्या जवाब देगा जानते? कहेगा क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। पहला जवाब यही होगा, पहला जवाब होगा। क्या जवाब होगा? हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जहन्नम में आ गए इसलिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज हालत देखिए आप, फजर की नमाज में मस्जिद, सारे लोगों का ईमान और मुसलमान होना समझ में आ जाएगा। कितने लोग आते हैं इस ठंड में, तो कहेगा पहला जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। व कुन्ना नुतइमुल मिस्कीन,
हम तो गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, हम तो यतीमों को खाना नहीं खिलाते थे, भूखों को खाना नहीं खिलाते। तीसरा जो जवाब देगा वो यही कहेगा, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन। क्या कहे भैया, आप जन्नत में चले गए, हम जहन्नम में आ गए। मेरा मसाला ये है कि हम बैठ करके होटलों में गपशप क्या करते थे। कुरान में ये जवाब दिया, जहन्नमी लोग कहेगा गपशप करके वक्त गुजर रहा है, दुकानों में बैठ करके टाइम पास कर रहा है। करो वक्त पास, करो टाइम पास। कयामत के दिन जब जहन्नम में जाओगे तो समझ में आएगा कि कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हमने क्या क्या करके आए। भाइयों, आज वक्त मिला है, इसकी कदर करो, इसकी कदर करो, यूं ही मत जाने दो। एक हदफ बनाए अपने दिन का कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, वरना हमारी जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही है। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। हमारा 2025 चला गया, पूरी जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा। खाली हिसाब देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक साल तुम क्या हिसाब दोगे, आप खुद मुहासबा। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज मुहासबा करवा। मुहासबा, क्या मुहासबा करना है? साल गुजर गया, इसकी मुहासबा करो कि रब को हमने कितना नाराज किया और कितना नाराज नहीं किया, कितना राजी किया, कितना नाराज किया। हजरत उमर कहा करते थे, हासबू क़ब्ल अन तुहासबू, लोगों अपना हिसाब किताब कर लो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब दिया जाएगा। वक्त है आज, मुहासबा कर लो, टाइम मिला है आज, हिसाब लगा लो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला न करने लगे। सलफ का वाक़यात उठाएंगे, ये लोग कैसे मुहासबा करें। हर दिन मुहासबा कीजिए, साल गुजर गया ये भी मुहासबा कीजिए, हर दिन मुहासबा कीजिए कि रब को कितना राजी किया, कितना नाराज किया। अगर नाराज किए हो तो आज से तौबा करो और आ जाओ मस्जिद के अंदर, नेक अमल करो, अच्छा काम करो, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी। सलफ का वाक़यात आप उठाएंगे, उनकी नींदें हराम थी, चैन सुकून खत्म था, बस इस वजह से कि या अल्लाह हमारी जिंदगी में मैंने गुनाह बहुत किया है, बस यही फिक्र थी, गुनाह बहुत किया है, क्या होगा कयामत के दिन। उमर बिन खत्ताब का वाकया आप उठाए, अब देखे आप, ये बंदा खुद कह रहे थे, जब आया इसके पास इयादत के लिए, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने बड़ा अच्छा ओहदा निभाया है, आपने बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा करके जा रहे हैं, आपको डरने की बात नहीं है। अमीरुल मोमिनीन कह रहा है कि तुम ये कह रहे हो, मैं तो ये जान रहा हूं कि चलो मेरी गुनाह और नेकी बराबर हो जाए तो समझे उमर कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर, नहीं समझ रहे आप। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, जब इनका मौत का वक़्त करीब आ गया, बड़ी रो रहे थे, ज़ारो क़ितार रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? इसलिए रो रहे थे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबी, जलीलुल क़द्र सहाबी, सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले यही सहाबी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ पीछे पीछे रहने वाले साहब रो रहे। मुहासबा देखिए, आप कब हिसाब लगाए? आप तो यही हिसाब लगाए रहे, हम लोग तो साथ जन्नती हैं, है कि नहीं? क्या है, हमको नमाज न पढ़ना है, न रोजा रखना है, बस खाली साल में एक दिन चढ़ा देना है, बांट देना है, चलो जन्नती हम लोग। कल परसों एक मोबाइल में हम देख रहे थे, कहाँ का वीडियो था, शायद वो 5 साल या 10 साल में खुलता है जन्नती दरवाजा, सब यकान मकान उसमें बांध करके दौड़ रहा था कि चलो जन्नत के दरवाजे में यही हम घुस लेते हैं पहले। कहीं दिखा रहा था वीडियो कि जन्नती दरवाजा खुल गया है, दौड़, समझ रहा था यही जन्नत है, यही हम पा लिए। समझ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे हैं। कौन रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि या अल्लाह, इतना नेकी करने वाले सहाबी रो रहे हैं, या अल्लाह हम जा रहे हैं इस दुनिया से, लेकिन हमारा नेकी बड़ा कम है, सफर खर्च बहुत कम है, पता नहीं कहाँ पर हम फंस जाएंगे। अल्लाह, कहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मुआखज़ा कर लेगा, कहाँ पर हमारी पकड़ हो जाएगी और हम उस पकड़ से निकल न जाए और जहन्नम में चला जाए। हिसाब निकाल,
असलाफ का ही हाल था। तो मुहासबा करें, वक्त इसका सही इस्तेमाल करें, जो मिला है अल्लाह सुब्हान व तआला ने दिया है इसकी कदर करें, एक एक मिनट जो मिला है तो इसकी कदर करें। साल जो चला गया दोबारा फिर आने वाला नहीं है। जो वक्त अल्लाह ने दिया है इसकी सही इस्तेमाल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है इख्तनिम खम्सन क़ब्ल, पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। अभी जवानी हो, अभी अल्लाह ने सेहत रखा है, अभी वक्त दिया है, इसकी कदर कर लो। वरना कितने लोग ऐसे जो जवानी में नहीं सुधरा, बुढ़ापे में अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं लेकिन चाह करके भी चाहते कि सजदा करें मस्जिद के फर्श पे, लेकिन कर नहीं पाते, कुर्सी में बैठ बैठ के नमाज पढ़ो। समझिए, इसकी कदर करो। अल्लाह से दुआ करें बारेड़ा हम तमामों को जो साल इस बार आया है, हम तमामों के लिए इस साल को बाइसे खैर बना। आमीन। हमारे मुल्क में अमन, शांति, उन्नति पैदा फरमा। हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा। जो परेशान है अल्लाह की परेशानियों को दूर फरमा।